नमस्कार, शाम के 5 बजने को हैं। आप देख रहे हैं दंगल। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। पूरे देश में इस वक्त मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ पर इंडिया टुडे ग्रुप एक्सिस बाय इंडिया के एग्जिट पोल की लगातार चर्चा हो रही है। और आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस की फाइट में कौन कहां आगे निकल चुका है और कहां पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। मध्य प्रदेश का जो अनुमान है उससे यही लग रहा है कि मध्य प्रदेश की जनता का विश्वास अभी भी शिवराज सिंह चौहान के ऊपर ही कायम है। शिवराज सिंह चौहान की सरकार के खिलाफ कहीं पर भी सत्ता विरोधी लहर दिखाई नहीं देती। एग्जिट पोल कहता है कि शिवराज सिंह चौहान की योजनाओं पर इतना भरोसा है कि हर 10 में से 5 महिला उन्हें वोट दे सकती है। मुख्यमंत्री के तौर पर शिवराज सिंह चौहान अपने प्रतिद्वंदी कमलनाथ से अब भी बहुत आगे दिखाई दे रहे हैं इस एग्जिट पोल के हिसाब से। वहीं मध्य प्रदेश से आगे बढ़कर बात अगर राजस्थान के एग्जिट पोल की करें तो राजस्थान के बारे में कहा जाता है हर 5 साल में यहां पर परिवर्तन होता है और ऐसा वहां पर साल 1993 से लगातार हो रहा है। लेकिन इस दफा हमारा एग्जिट पोल बता रहा है कि राजस्थान में कांटे की टक्कर जरूर है, लेकिन कांग्रेस का हाथ ऊपर है। ऐसे में कांग्रेस दावा कर रही है कि इस बार राजस्थान का रिवाज बदलने जा रहा है। जबकि छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहां पर कांग्रेस की सरकार आसानी से लौटने के दावे हो रहे हैं। इंडिया टुडे एक्सिस बाय इंडिया के एग्जिट पोल से पता चलता है कि छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस और बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज दंगल की। कौन किससे आगे किस मुद्दे पर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश की सबसे पहले अगर हम बात करेंगे, आपको बताते चले कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान छप्पर फाड़कर 18 सालों से जिसकी सत्ता है, लेकिन कोई असर इस वक्त पड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। वोट शेयर आपको दिखा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का 47%, बीजेपी को वोट शेयर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश में पिछली बार के मुकाबले 6% ज्यादा। आपको बताते चले कि पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के मुकाबले 47,000 वोट ज्यादा हासिल किए थे, लेकिन सीटों के मामले में वो पीछे रह गई थी। यहां पर कांग्रेस पार्टी काफी ज्यादा पीछे 41% वोट शेयर के साथ, जबकि बीजेपी 6% के साथ बाजी मारती हुई दिखाई दे रही है। जबकि कांग्रेस का वोट प्रतिशत वही है जैसा कि 2018 के आंकड़ों में निकलकर फाइनल रिजल्ट में सामने आया था। ये आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं किसको कितने वोट मिल रहे हैं। बीजेपी को 47% वोट शेयर हासिल होता हुआ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस पार्टी उससे 6% पीछे 41 के साथ, जबकि अन्य के खाते में 12% जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। सीटों में अगर इसको हम तब्दील कर दें तो सीटों में आप देखेंगे ये आंकड़ा किस तरह से बहुत बड़ा उछाल लेकर आ रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए। और यहाँ पर मुस्कुराता हुआ चेहरा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आप देख रहे हैं। 140 से 162 सीटें यहां पर भारतीय जनता पार्टी के खाते में आती हुई दिखाई दे रही हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी बहुत ज्यादा पीछे यहां पर बीजेपी से दिखाई दे रही है। पिछली बार 2018 में बीजेपी को 109 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार वो 140 से 162 हासिल करती हुई दिखाई दे रही है, जबकि 68 से 90 के बीच कांग्रेस पार्टी दिखाई दे रही है मध्य प्रदेश में। जबकि 2018 में 114 सीटें लेकर सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस बनी थी और उसके बाद निर्दलीय और छोटी पार्टियों के सहयोग से उसने 2018 में अपनी सरकार एमपी में बना ली थी। तो ये बात मध्य प्रदेश की हो रही है। वो कौन कौन सी बड़ी योजनाएं हैं जिसने जबरदस्त काम किया है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले राजस्थान के आंकड़े आप तक पहुंचाते हैं। राजस्थान में कांटे की टक्कर के बीच कांग्रेस पार्टी को बढ़त देखी जा रही है। सबसे पहले अगर हम वोट शेयर की बात करें तो राजस्थान में आपको बताते चले कि हर 5 साल में वहां पर सत्ता परिवर्तन का रिवाज रहा है, राज बदल जाता है, लेकिन इस बार वहां पर कांग्रेस पार्टी के लिए स्थिति ठीक दिखाई दे रही है। बीजेपी 41% राजस्थान में वोट शेयर हासिल करती हुई दिखाई दे रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी का आंकड़ा आपके हम सामने रखेंगे। आप देख रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे आ रहे हैं इस वक्त कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, और वो अपने साथ ला रहे हैं 1% बीजेपी के ऊपर ज्यादा वोट शेयर 42% के साथ, यानी कि ये बताता है कांटे की टक्कर इस वक्त राजस्थान में देखने को मिल रही है। 199, वैसे तो कुल 200 विधानसभा की सीटें हैं, लेकिन एक सीट पर चुनाव नहीं हो पाया, वहां पर कैंडिडेट की मृत्यु की वजह से 199 में आपने देखा किस तरह से 1% ज्यादा वोट शेयर हासिल होता हुआ कांग्रेस को दिखाई दे रहा है 42% के साथ। सीटों में कन्वर्ट कर देते हैं अब राजस्थान में। यहां पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों के अपने अपने दावे हैं। बीजेपी राज बदलने का दावा कर रही है तो कांग्रेस पार्टी रिवाज बदलने का दावा कर रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के खाते में 80 से 100 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं, यानी कि पिछली बार के मुकाबले वो बड़ा गेन कर रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का आंकड़ा क्या कहता है ये देखना जबरदस्त रहेगा। 86 से 106, यानी कि कांग्रेस पार्टी यहां पर बीजेपी के ऊपर 6 सीटें
बढ़त के साथ सरकार बनाती हुई नजर आ रही है राजस्थान के भीतर। ये आंकड़ा अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है जो इस वक्त राजस्थान का आप देख रहे हैं। राजस्थान में अशोक गहलोत की ओर से कई योजनाएं रखी गई थी जनता के सामने, तो क्या वो काम कर गई? दोनों ही राज्यों को अगर हम देखेंगे, मध्य प्रदेश और राजस्थान को, तो वहां पर ऐसा लग रहा है कि सरकार रिपीट करती हुई नजर आ रही है। हालांकि मध्य प्रदेश में आंकड़ा बहुत बड़ा हो जाता है। वहां पर शिवराज सिंह चौहान की कई ऐसी योजनाएं हैं जिसने कमाल किया। छत्तीसगढ़ आपको लेकर चलते हैं। मध्य प्रदेश और राजस्थान के बाद छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी का शासन है। वहां पर 15 सालों की सत्ता को तोड़ते हुए कांग्रेस ने 2018 में अपनी सरकार बनाई थी। यहां पर आप देख रहे हैं बीजेपी को 80 से अगर हम यहां पर 90 सीटें हैं छत्तीसगढ़ की, 90 सीटों में से 41% वोट शेयर बीजेपी को मिलता हुआ छत्तीसगढ़ के भीतर दिखाई दे रहा है। पिछली बार उसका बहुत बुरा हाल हो गया था। और यहां पर अगर हम बात करें कांग्रेस पार्टी की, जिसकी मौजूदा वक्त में भूपेश बघेल की सरकार है, 1% ज्यादा 42% के साथ कांग्रेस पार्टी यहां पर छत्तीसगढ़ की कांटे की टक्कर में 1% ज्यादा वोट शेयर हासिल करती हुई दिखाई दे रही है 90 सीटों में। और अगर इसको हम तब्दील करेंगे, क्योंकि भूपेश बघेल की ओर से आखिरी वक्त में बहुत सारी योजनाओं का ऐलान किया गया। हालांकि महादेव ऐप घोटाले के जरिए भ्रष्टाचार के बहुत बड़े आरोप लगाए गए थे इस सरकार के ऊपर, लेकिन यहां पर 1% वोट शेयर ज्यादा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर छत्तीसगढ़ की 90 सीटों में हम देखें तो 36 से 46 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में आती हुई दिखाई दे रही हैं। जबकि बात करें अगर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की, तो पिछली बार कमाल का प्रदर्शन करते हुए क्लीन स्वीप कर लिया था, लेकिन कांग्रेस पार्टी 40 से 50 सीटें लाकर सरकार बनाती हुई इन आंकड़ों में दिखाई दे रही है। हालांकि कांटे की टक्कर, लेकिन कांग्रेस पार्टी बढ़त के साथ आगे बढ़ रही है। छत्तीसगढ़ में 90 में से 40 से 50 सीटें मिल रही हैं कांग्रेस को, जबकि 36 से 46 सीटें भारतीय जनता पार्टी को यहां पर मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। कुल मिलाकर जो दो बड़ी बातें इन तीनों ही राज्यों से निकलकर सामने आई हैं, एक तो ये कि जो भी योजनाएं सरकार की थी उनका फायदा जनता को अगर मिला है तो फिर उसका असर यहां पर दिखाई दे रहा है साफ साफ इस एग्जिट पोल के आंकड़े में। खास बातें, बड़ी बातें आपको दिखा देते हैं। ये एग्जिट पोल किस ओर इशारा कर रहा है और क्या आंकड़े इसी तरह के रहने वाले हैं जब 3 तारीख को रिजल्ट आएंगे? जल्दी से बड़ी बातों पर नजर डाल लेते हैं कि आखिर खास बातें क्या है मध्य प्रदेश की। महिलाओं ने जमकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट दिया है। बीजेपी की लाडली बहना योजना ने कमाल कर दिया है। 1250 रुपए जो लगातार हर महीने उनके खाते में मिल रहे थे, महिलाओं ने जमकर इस कारण माना जा रहा है कि बीजेपी को वोट किया है। एक तरफ शिवराज सिंह चौहान का चेहरा जो लगातार अपनी बहनों का जिक्र कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा। शिवराज की महिला केंद्रित योजनाओं का ये सीधा सीधा असर देखने को मिल रहा है। बीजेपी को पुरुषों के मुकाबले 10% महिला वोट ज्यादा मिले हैं। इसी से आप समझिए कि किस तरह से एक तरफा महिला वोटर्स ने एक तरह से बीजेपी के पक्ष में मतदान किया है। SC ST महिलाओं का वोट भारतीय जनता पार्टी के साथ दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की गारंटी का वोटर पर असर नहीं दिखा। महिलाओं के लिए बहुत सारे वायदे कांग्रेस पार्टी की ओर से भी किए गए थे, कमलनाथ की ओर से किए गए थे, लेकिन उसका बहुत ज्यादा असर वोटर पर नहीं दिखा। शिवराज सिंह चौहान का जो महिलाओं के लिए उठाया गया कदम था, उसका ज्यादा असर मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश की ये बात हो गई जहां पर छप्पर फाड़कर शिवराज सिंह चौहान सरकार की वापसी होती हुई दिखाई दे रही है। राजस्थान जल्दी से लेकर चलते हैं। राजस्थान में देख लेते हैं हवा महल का मिजाज क्या कहते। समाज और क्षेत्र के हिसाब से सत्ता विरोधी लहर राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिल रही है। SC, मेघवाल, ST और मुस्लिम वोटर कांग्रेस पार्टी के साथ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। राजस्थान के ये आंकड़े बता रहे हैं। SC, मेघवाल, ST और मुस्लिम वोटर, ब्राह्मण, राजपूत, OBC वोटर बीजेपी के साथ हैं। OBC वोटर इसमें सबसे ज्यादा अहम फैक्टर साबित होंगे। जाट और गुर्जर वोट बीजेपी और कांग्रेस में बढ़ते हुए यहां पर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन OBC का मुद्दा बढ़ चढ़कर कांग्रेस की ओर से उठाया गया था, लेकिन यहां पर बीजेपी को उसका फायदा मिल रहा है। बीजेपी की घोषणाओं ने युवाओं को आकर्षित किया है, तो युवा वोटर भी बीजेपी के साथ जुड़ा है। बीजेपी के 17% वोटरों ने नरेंद्र मोदी के चेहरे की वजह से भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है। हमारे इस एग्जिट पोल में ये भी बड़ी बातें निकलकर सामने आई है। बीकानेर, शेखावटी, ढूंढार में कांग्रेस पार्टी, इन क्षेत्रों में कांग्रेस पार्टी को बढ़त दिखाई दे रही है, जबकि हड़ौती, मेवाड़, मारवाड़ में भारतीय जनता पार्टी को बड़ी बढ़त बनती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस के साथ 4% महिला वोटर ज्यादा हैं। अशोक गहलोत की ओर से महिलाओं को, चाहे वो फोन का हो, दूसरी कई ऐसी योजनाएं थी जिसका ऐलान किया गया, कुछ को फुलफिल किया गया। ऐसा लग रहा है कि वो योजनाएं काम आ गई,
बीजेपी के बागियों ने ज्यादा नुकसान पहुंचाया है भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि हर 5 साल में सत्ता बदलने की जो बात रहती थी, लेकिन बागियों ने यहां पर बीजेपी को नुकसान पहुंचाया है। ये आंकड़े भी इस बात की तस्दीक करते हैं। राजस्थान से लेकर चलते हैं छत्तीसगढ़। क्लीन स्वीप पिछली बार 2018 में वहां पर कांग्रेस पार्टी ने किया था। भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन इस बार वहां की जो बड़ी बातें निकलकर सामने आई हैं, 1% ज्यादा वोट शेयर मिल रहा है और बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस पार्टी की सीटें भी ज्यादा है। सत्ता विरोधी लहर है, लेकिन वहां पर कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं। बीजेपी को महिला और किसानों के वायदे से फायदा जरूर हो रहा है, लेकिन वो फायदा इतना बड़ा नहीं है कि वो वोट शेयर में कांग्रेस पार्टी से आगे निकल पाए या फिर सीट में वो कांग्रेस पार्टी पर बढ़त ले पाए। शहरी, ओबीसी, महिला वोटरों की पसंद, ओबीसी वोटर जिसको लेकर लगातार चाहे राहुल गांधी हो चाहे वो भूपेश बघेल हो, उनकी ओर से बार बार ये बातें कही जाती रही, लेकिन ओबीसी वोटर यहां पर बीजेपी के साथ गया है। ग्रामीण, पुरुष, आदिवासी वोटरों की पसंद कांग्रेस पार्टी है। जबकि बात अगर करें कर्ज माफी के वायदे से, कांग्रेस को फिर से बड़ा फायदा हुआ है। 2018 में भी किसानों की कर्ज माफी का वादा करके कांग्रेस पार्टी ने वहां पर अपनी सरकार बनाई थी। एक बार फिर से वैसा ही वादा और वो काम कर गया है। बीएसपी जीजेपी गठबंधन का कोई खास असर देखने को नहीं मिल रहा है। मतदान से 1 महीने पहले भारतीय जनता पार्टी यहां पर जरूर ताकतवर हुई है, लेकिन वो इतनी ताकतवर नहीं हुई है कि छत्तीसगढ़ में वो कांग्रेस पार्टी की सरकार को हटा सके। और यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं कि जिस तरह का रुझान देखने को मिल रहा है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये महिलाओं का रुझान आपके सामने है। बीजेपी को 43% छत्तीसगढ़ में, कांग्रेस पार्टी कम पर रह जाती है 41% के साथ। मध्य प्रदेश में 10% ज्यादा वोट शेयर हासिल होता है महिलाओं का भारतीय जनता पार्टी को, कांग्रेस पार्टी 40 पर, तो एमपी में बीजेपी 50 पर। जबकि राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में आप देखेंगे 4% वोट ज्यादा मिल रहा है कांग्रेस पार्टी को अशोक गहलोत की कई योजनाओं की वजह से, जबकि 40% राजस्थान में बीजेपी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन 44% के साथ कांग्रेस पार्टी 4 के फर्क से बड़ी बढ़त महिलाओं के रुझान में इस वक्त दिखाई दे रही है। हमारे साथ 2 खास मेहमान स्टूडियो में जुड़े हुए हैं, बहुत देर से लगातार हम इसी की चर्चा कर रहे हैं। विनोद अग्निहोत्री जी वरिष्ठ पत्रकार और संगीत रागी जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हुए हैं। सबसे पहले विनोद जी आपसे ही सवाल करते हुए, एक चीज बिल्कुल साफ नजर आ रही है कि तीनों ही राज्यों में वहां पर जो फील किया, जिन योजनाओं का लाभ मिला, उसका सीधा फायदा राज्य सरकारों को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, अगर उन्होंने अच्छे काम लोगों के हित में किए हैं तो। देखिए, एग्जिट पोल के नतीजे जो बता रहे हैं, और अगर यही नतीजे 3 तारीख को आते हैं या ऐसे ही आते हैं, मान लीजिए नंबर में आगे पीछे हो सकता है, तो एक बात तो तय है कि ये माना जाएगा कि वोट जो है प्रो इनकम्बेंसी है और पॉजिटिव वोट है, और ज्यादातर जो है योजनाओं को लोगों ने वोट दिया है। बिल्कुल। और जिसको लेकर के हम लोग, इसका मतलब लोक कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा है हमारे संविधान में और राजनीति शास्त्र में, वो लोगों के बीच में उसका असर है। लोग चाहते हैं कि जनता ये चाहती है कि सरकार उनके हित की जिम्मेदारी ले और उनके हित के काम करे। ये एक संदेश जाएगा। दूसरी बात ये है, जिसको आमतौर पर रेवड़ी कह करके हमेशा खारिज किया गया, हम सब लोग लगातार रेवड़ियों की को लेकर आलोचना भी करते रहे और अर्थशास्त्री भी उस पर अपनी टिप्पणियां करते हैं, लेकिन जनता जो है उसको शायद मान रही है। जनता उसमें मोहर लगा रही है कि हमें आप रेवड़ी दो, रेवड़ी के बाद बतासे दो, बतासे के बाद गट्टा दो, तो उतने ही आपको ज्यादा वोट देंगे। लेकिन जिसको रेवड़ी कहा जाता है, कुछ लोगों के लिए वो उन सुविधाओं का हिस्सा भी हो सकता है जिनसे अक्सर वो वंचित रह जाते हैं, उनके जीवन का हिस्सा होता है। अलग अलग तरीके से इस पर पार्टियां अपना रुख प्रस्तुत करती हैं। इस वक्त हमारे साथ और भी खास मेहमान जुड़े हुए हैं। शशि शेखर जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त मौजूद हैं। साथ ही हमारे साथ धीरेन्द्र कुमार जी स्पोक्स पर्सन एलजेपी के भी जुड़ चुके हैं, और वरुण पुरोहित जी भी हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट जुड़े हुए हैं। वरुण जी, मैं आपके पास अब आते हुए, मतलब राजस्थान में रिवाज बदलता हुआ दिखाई जरूर दे रहा है, राज कायम रहेगा, 1% वोट शेयर ज्यादा, लेकिन बीजेपी को अभी भी उम्मीद है कि कमाल हो जाएगा, 3 तारीख को बीजेपी सत्ता में आएगी। लेकिन क्या नजर आ रहा है, 1% वोट शेयर अगर ज्यादा मिला है तो 2 बड़ी बातें जो कांग्रेस पार्टी के फेवर में गई हैं। चित्रा जी, आपको नमस्कार, प्रणाम। मैं राजस्थान के बारे में जैसे जयपुर की बात करता हूं, प्रारंभ करता हूं। जयपुर में भारतीय जनता पार्टी बड़ी शिथिल अवस्था में थी, लेकिन जब मोदी जी ने रोड शो किया परकोटे के अंदर, शहर के अंदर, तो उससे थोड़ा बहुत फर्क पड़ा और प्रभाव बढ़ा, हिंदुओं की तरफ ज्यादा उनका रुझान बढ़ा। तो जैसे ही वोटिंग हुई, उसके लंच के बाद से हिंदुओं की वोटिंग ज्यादा बढ़ी, उसके पहले मुसलमानों की वोटिंग ज्यादा बढ़ रही थी। अभी मैंने देखा, आप बता रहे थे कि ओबीसी जो है उसने बीजेपी को वोट दिया। देखिए, जाट, गुजर और यादव, ये जो होते हैं, ये ज्यादातर, मीणा, एसटी एससी का भी एक पार्ट में ले रहा हूं, ये ज्यादातर अपनी जाति के कैंडिडेट होते हैं, उसको वोट देते हो किसी भी पार्टी से लड़ाओ।
और ब्राह्मण बनिया राजपूत मेजोरिटी जो है भारतीय जनता पार्टी को वोट देता है। राजस्थान का ट्रेंड रहा है। खुद का कैंडिडेट हो जाती का तो अलग बात। अभी आपने कहा मेघवाल वोट अगर कांग्रेस के साथ चला गया, एससी का वोट चला गया, इसका मतलब राजस्थान की जो कल्याणकारी योजनाएं थी उससे जो वो एससी का तबका है, कच्ची बस्ती का या जो आर्थिक रूप से कमजोर है, उनको अगर लाभ हुआ है वो कांग्रेस की तरफ जा रहा है, तो 100% कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। अभी सारे जितने भी पोल मैंने देखे बरोबर की टक्कर बता रहे। मैं आज भी मेरा ये मानना है कि स्पष्ट बहुमत आएगा, चाहे भारतीय जनता पार्टी का चाहे कांग्रेस पार्टी। अगर कांग्रेस पार्टी से नाराजगी है तो कांग्रेस पार्टी 50 सीटें भी लाना मुश्किल हो जाएगा, और कांग्रेस पार्टी के प्रति नाराजगी नहीं है तो 125 से भी ऊपर सीटें जाएंगी। मैं आपको बता रहा हूँ। वरुण जी की जुबान थोड़ी अलग क्यों नजर आ रही है? आप कह रहे हैं कि अगर बीजेपी भी जीत जाए वहां पर, आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी के भी जीतने के पूरे आसार हैं, जबकि एग्जिट पोल के आंकड़े कुछ और ही बता रहे हैं। नहीं, इस पर मैंने आपको बताया स्पष्ट बहुमत आएगा, जिसका भी आएगा। लेकिन मोदी जी का इम्पैक्ट, ये मोदी बनाम अशोक गहलोत लड़ाई है। मैंने कहा अशोक गहलोत जी की जो योजना है, चिरंजीवी योजना, बहुत जब से जबरदस्त उनकी पॉपुलर योजना है। तो अगर अशोक गहलोत जी की योजनाओं का इम्पैक्ट, महंगाई से राहत मिला है मिडिल क्लास को, लोअर मिडिल क्लास को, और एससी का वोट जो है वो निर्णायक है, वो अगर और भी बातें करने के लिए मैं आपके पास आऊंगी, ठीक है। लेकिन 1% ही वोट शेयर ज्यादा है। संगीत रागी जी, सीधे आपके पास आते हुए, ऐसा लग रहा है वोटर पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो वाली नीति पर तीनों ही राज्यों में आगे बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। राज्य सरकारों के कामकाज पर मुहर। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो मध्य प्रदेश का जो आपका आंकड़ा बता रहा है वो बड़ा अद्भुत है, और जो इंटरनल भारतीय जनता पार्टी का है वो तो उनका तो मानना है कि इससे भी ज़्यादा आंकड़ा है। मतलब वो 70-75 की बात वो कर रहे हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि 18 साल के बावजूद कोई यदि मुख्यमंत्री एंटी एस्टेब्लिशमेंट वोट नहीं ये करने दे रहा है तो इसका मतलब है कि वो सफल है। राजस्थान के पक्ष में मैं ऐसा इसलिए नहीं कहूंगा कि राजस्थान हर चुनाव के अपने समीकरण होते हैं। कोई एक चीज ऐसा नहीं होता है जो, कोई एक चीज होता है जो एंकर करता है, लेकिन उसके साथ बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं जो साथ चलते हैं, जो आपको ताकत प्रदान करते हैं। ठीक है। तो कोई एक मुद्दा हो जो आपको क्षेत्रीय पार्टियों में आपको चुनाव जितवा दे, ऐसा होता नहीं है। ठीक है। बहुत सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट्स, किस कंस्टिट्यूएंसी के सामाजिक समीकरण कैसे हैं, उन सामाजिक समीकरण में आपने किस व्यक्ति को चुना। कई बार ऐसे होते हैं कि विपक्ष के दो लोग एक ही समुदाय से हों, वो आपस में टकरा जाते हैं तो भी आपको फायदा मिल जाता है। तो ये जो चुनाव का चीज है वो बड़ा पेचीदा है। जैसे आपने राजस्थान में कहा रिजल्ट आपकी फेवर में है तो बल्ले बल्ले, और राजस्थान छत्तीसगढ़ में नहीं है तो फिर आप कहेंगे कि वहां पर समीकरण अलग है। ऐसे कैसे चलेगा? मैंने ऐसा वहां का संगीत अलग कैसे हो सकता है? मैं तो विश्लेषण कर रहा हूँ। हाँ, संगीत वही जो मन भाए। नहीं, मैं तो देखिए, कुछ चीजें ये हम लोगों की ट्रेनिंग दी गई है कि आपको मन भाए या नहीं भाए, आंकड़े जो बोल रहा है उसी आधार पर काम करें। तो जो राजस्थान का जो 2% का जो गैप है, कई बार ऐसा होता है कि कहीं पर आप 70,000 की कंस्टिट्यूएंसी, 70,000 में से आप मार्जिन से जीत रहे हैं, 75,000 की मार्जिन से जीत रहे हैं, लेकिन 200 के मार्जिन पर आप हार जाते हैं। तो वो भी एवरेज को ऐसी कई सीटें यकीनन होंगी, लेकिन आपको अभी भी राजस्थान को लेकर और छत्तीसगढ़ को लेकर उम्मीद है। राजस्थान पर विनोद जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। उनकी उम्मीदें भी कायम है कि राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनेगी। देखिए, उम्मीदें तो कांग्रेस की भी कायम है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की बनेगी। उम्मीद तो सबकी कायम होनी चाहिए अपने अपने हिसाब से। लेकिन हम आपके एग्जिट पोल के हिसाब से बात करते हैं, बिल्कुल, क्योंकि अभी 3 तारीख को पर फिर बात करेंगे तो एक्चुअल रिजल्ट आएंगे। एग्जिट पोल ये दिखा रहा है कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बन रही है। बिल्कुल 86 से 106 का जो पिछली बार के मुकाबले ज्यादा सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं उसको। और पिछली बार जब कांग्रेस एंटी इनकम्बेंसी में लड़ी थी, मतलब वसुंधरा राजे की सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी, कांग्रेस विपक्ष में थी, तब कांग्रेस 99 सीट लेके और एक मिला के 100 सीट आई थी, और 73 पे बीजेपी थी। इस बार कांग्रेस जो रिवाज है, अगर रिवाज बदलता है तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ी सफलता होगी कांग्रेस पार्टी की, राजस्थान के रिवाज को देखते हुए और अशोक गहलोत के व्यक्तिगत रूप से। उसके 2 बड़े कारण मैं देखता हूँ। पुरोहित जी वहां बैठे हैं, वो ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। बाकी जो सामाजिक समूह जिधर गए वो अलग। एक बड़ा कारण है कि निश्चित रूप से उनकी योजनाओं पर लोगों ने भरोसा किया है। वो वीकर सेक्शन जो है
वो चाहे मेघवाल हो, मीणा हो, आपके और जो है एससी जातियां हैं या एसटी हैं, वो गए हैं, तो जो वीकर सेक्शन को लाभ मिला है। एक तो वो, और दूसरा राजस्थान की राजनीति में एक बड़ा फैक्टर रहा है एक बड़े कद के नेता का। मोहनलाल सुखाड़िया, हरदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत, वसुंधरा राजे, अशोक गहलोत, आप देखिए दोनों तरफ से बड़े नेता होते थे। बिल्कुल। इस बार सिर्फ अशोक गहलोत बड़े नेता के रूप में थे। मतलब डबल इंजन बताने के लिए आपको एक चेहरा देना पड़ेगा। राजस्थान के लोग एक बड़े नेता को, जो केंद्र को चुनौती दे रहा हो, उसको पसंद करते हैं भावनात्मक रूप से, राजपूत काल से ही। दो तीन बातें जो इलेक्शन में जाकर विनोद जी मैंने देखी थी छत्तीसगढ़ में, वहां के लोग यकीनन इस बात को बता रहे थे कि पिछले 5 सालों में बीजेपी को चूंकि बहुत कम सीटें आ गई थी कांग्रेस के मुकाबले, इस वजह से 5 सालों तक किसी भी बड़े नेता ने सड़क पर उतरकर उस तरह से सरकार के खिलाफ न मोर्चा खोला, न काम किया, न अग्रेसिव तरीके से आगे बढ़ी। वो जो भी वोट है एक तरह से बीजेपी नरेंद्र मोदी को देकर छत्तीसगढ़ में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना, ये बिल्कुल सही बात है कि लाडली बहना योजना का बहुत ज्यादा असर था और खुद शिवराज सिंह चौहान का चेहरा। और वहीं दूसरी तरफ अगर राजस्थान की बात करें तो वहां पर लोगों ने कहा कि कंफ्यूजिंग था। अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, वहां पर लोगों ने कहा कि अशोक गहलोत ने बहुत अच्छा काम किया, हम लोग बहुत खुश हैं, लेकिन आप वोट किसको देंगे? तो एक ऐसी आबादी भी मिली जिसने इस बात को माना अशोक गहलोत ने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन हमारी परिपाटी रही है, हम 5 साल में सरकार बदल देते हैं। वो रोटी बदलने रोटी बदलने वाली बात। तो इस तरह की मानसिकता भी वहां पर है। लेकिन मैं जो कह रहा था कि अशोक गहलोत ने 2 काम किए। पहला काम तो उन्होंने किया, जब सचिन पायलट वाला प्रकरण हुआ तो अपने आला कमान के खिलाफ खड़े हो गए। बिल्कुल। एक वो दिखाया कि देखिए ये आदमी अपनी पार्टी में भी लड़ सकता है। फिर वो केंद्र में मोदी सरकार के खिलाफ भी मोर्चा लिए रहे लगातार। तो ये जो राजस्थान में सबसे ज्यादा किसको याद किया जाता है? बड़े बड़े राजा रजवाड़े, राणा प्रताप को याद किया जाता है। जयपुर के राजा को याद, मानसिंह को याद नहीं किया जाता। तो वहां की परिपाटी है कि जो केंद्र के खिलाफ तन के खड़ा है। और इस बार अशोक गहलोत ने भूमिका निभाई है। बिल्कुल, ये भी एक मानस वहां पर लोगों में है। तो जो लाभ मिल रहा होगा, बीजेपी के नेता बोल के आए हैं कि हम लिख के दे रहे हैं कि अशोक गहलोत की सरकार नहीं बनेगी, उसका क्या होगा? एक बड़ा कारण ये भी है, भावनात्मक रूप से एक वोट अशोक गहलोत के पक्ष में इसलिए भी गया होगा अगर एग्जिट पोल के हिसाब से। इसीलिए जो जयपुर वाला क्षेत्र है, जो बीजेपी का गढ़ है, बिल्कुल, उसमें लेकिन वोटिंग बहुत कम हुई है वहां पर। वोटिंग कम हुई है, लेकिन वहां भी आप देखिए जो आंकड़े बता रहे हैं उसमें कांग्रेस को सीटें ज्यादा मिल रही हैं, जबकि बीजेपी जयपुर के उसमें। तो ये मुझे लगता है कहीं न कहीं ये एक अशोक गहलोत के पक्ष में ये चीज जाती है इन आंकड़ों। और क्षेत्रीय तौर पर अगर बीजेपी कोई बड़ा चेहरा प्रोजेक्ट नहीं करती है तो फिर उसका नुकसान उसको हो रहा है। छत्तीसगढ़ और राजस्थान दोनों ही जगहों पर ये बात निकलकर सामने आ गई है। ठीक है, ये युवाओं का रुझान हम दिखा रहे हैं। एक बार जल्दी से फुल फ्रेम कीजिए इसको, हम दिखा दें। मैं आ रही हूँ सर आपके पास। देखिए, युवाओं के रुझान में भारतीय जनता पार्टी को छत्तीसगढ़ में 44% मिल रहा है, मध्य प्रदेश में भी 44%, राजस्थान में 39% भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, जबकि कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ में युवाओं का वोट कम हासिल कर रही है। एमपी में भी सेम स्थिति है, राजस्थान में लेकिन युवाओं का वोट उसको ज्यादा मिल रहा है। संगीत रागी जी, तो आप देखिए राजस्थान में महिलाएं भी 4% ज्यादा वोट कर रही हैं कांग्रेस पार्टी को, और युवाओं का वोट प्रतिशत भी कांग्रेस को ज्यादा मिला है। देखिए, मध्य प्रदेश से मैं शुरू करना चाहूंगा। मध्य प्रदेश के 7 रीजन्स में से कोई भी एक ऐसा रीजन नहीं है जिसमें भारतीय जनता पार्टी को मतों का प्रतिशत जो है वो कांग्रेस से कहीं भी कम हो। वो हर में चाहे कहीं पर 4% बढ़ा हो, कहीं पे 6% बढ़ा हो, ये आंकड़ा 3% से लेकर के 7% तक एक क्रॉस द रीजन भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा मत मिला है। दूसरी बात, ये मध्य प्रदेश का किस्सा है। दूसरा, राजस्थान का जो किस्सा है वो 2% का जो मार्जिन है, आप उसमें किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए आप श्योर नहीं हो सकते हैं कि वो ऊंट किस तरफ करवट लेगा। वो अभी वो कह रहे थे कि भाई राजस्थान की एक संस्कृति रही है। मोहनलाल सुखाड़िया जो हैं, बड़े बड़े बहुत सारे ऐसे नेता थे, लेकिन कभी भी आप देखिए भैरव सिंह शेखावत वगैरह का भी कभी ऐसा नहीं रहा कि वो केंद्र के साथ टकराव या इस ढंग की कोई भूमिका में रहे। मोहनलाल सुखाड़िया के लिए भी आप कहें तो कभी भी उन्होंने केंद्र से टकराव मोल लिया नहीं अपने में। झगड़े का नहीं है, मेरा कहना है कि कद के रूप में देखिए यहाँ पर शशि शेखर जी जुड़ चुके हैं, वो मुस्कुरा रहे हैं। टिप्पणी जल्दी से ले लेती हूँ, लेकिन उसके पहले शशि जी मैं आपके पास आऊँ, जल्दी से दिखा देते हैं ग्रामीण इलाकों का रुझान, युवाओं का रुझान यहाँ पर आपके सामने है। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में बीजेपी ज्यादा है, तो राजस्थान में युवाओं का रुझान कांग्रेस पार्टी के पक्ष में ज्यादा गया है।
ग्रामीण वोटर छत्तीसगढ़ में 40% बीजेपी के पक्ष में, कांग्रेस के पक्ष में 3% ज्यादा 43% के साथ। तो क्या यहाँ पर किसानों के लिए कर्ज माफी का जो वायदा था वो काम कर रहा है? कम से कम आंकड़े वही बता रहे हैं। मध्य प्रदेश में 46%, तो कांग्रेस पार्टी को 42%, यानी कि एमपी में आप देखेंगे तो चाहे युवा हो, महिला हो या फिर किसान या ग्रामीण हो, वहां पर बीजेपी को फायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। राजस्थान में लेकिन परिस्थिति पलट जाती है। राजस्थान में 42% के साथ कांग्रेस पार्टी को बढ़त है, तो 40% के साथ दूसरे नंबर पर आ जाती है भारतीय जनता पार्टी। अब शशि शेखर जी, यहां पर हमने यही बात किया है कि पहले आजमाओ, उसके बाद नतीजा दिखाओ पॉलिटिकल पार्टीज को। तीनों ही राज्यों में क्या वही देखने को मिल रहा है। पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। बिल्कुल चित्रा, असल में मुझे ये चुनावी कौशल का मामला ज्यादा लगता है। देखिए, 2-3 बातें बहुत साफ है। मैं सिर्फ आपके इस एग्जिट पोल पर टिप्पणी कर रहा हूँ, मैं अपनी कोई बुद्धि नहीं लगा रहा। मैं ये मान रहा हूँ ये अंतिम सत्य है और ये क्षण जैसे अंतिम सत्य है। अब अगला क्षण जब आएगा तब देखेंगे। ठीक है। तो आपके एग्जिट पोल को सच मानते हुए मैं 3 बातें कहना चाहूंगा। सबसे पहले राजस्थान से शुरू करते हैं। राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे दोनों चमत्कार हैं। राजस्थान में हर आदमी ये मानता था कि आज गहलोत साहब को जाना है। सेम इसी तरीके से मध्य प्रदेश में माना जाता था कि मामा के खिलाफ लहर है। शिवराज सिंह जी को किनारे कर दिया गया था कि भाई हम सारे नेताओं को लड़ाएंगे और ये प्रधानमंत्री के चेहरे पर और बीजेपी के काम पर चुनाव होगा। लेकिन उल्टा हो गया। गहलोत संकट में थे, ये भी संकट में थे, दोनों उभर गए। क्यों उभर गए? दोनों के कुछ समान रीजन है, कुछ असमान रीजन है। राजस्थान में सचिन पायलट अपनी बातें कह रहे थे लगातार, मैसेज एब्सोल्युटली क्लियर था कि वो खुश नहीं है। गहलोत साहब ने लगातार केंद्र से मुचैता लिया, अपने नेतृत्व से मुचैता लिया और एक बार तो घोषणा कर दी कि मुख्यमंत्री अगर कोई रहेगा तो मैं ही रहूंगा। तीसरी बात, उन्होंने जो काम किया उसके बल पर, जातीय और धार्मिक समीकरणों के बल पर, अगर बीजेपी एक सर्टेन वर्ग को इकट्ठा कर सकती है तो कांग्रेस के पास अकेला जरिया यही है कि उस सर्टेन वर्गों का एक समीकरण बनाए और उनके साथ वो चुनाव लड़े। गहलोत ने एग्जैक्टली यही किया। अब आते हैं शिवराज सिंह चौहान पर। चौहान साहब कभी डिसहार्टेड नजर आए लेकिन उन्होंने मैदान नहीं छोड़ा। मैं खुद मध्य प्रदेश गया हूं। प्रधानमंत्री का एक गजब का क्रेज है वहां पर, लेकिन चौहान ने भी जो स्थानीय लीडर का चेहरा होता है उन्होंने अपने उस हक को नहीं खोया। वो निरंतर ये बताते रहे, लोगों से पूछते रहे, मामा को आना चाहिए कि नहीं, मामा को लड़ना चाहिए कि नहीं, ये करना चाहिए कि नहीं। और वो एक तरीके से जनमत को अपने साथ साझा करते रहे, मिलाते रहे कि हम आपके कहने पर जो कर रहे हैं, हम आपके सेवक हैं। तो अब अगर बघेल की बात करें, वहां उतनी बड़ी चुनौती नहीं थी, लेकिन अगर इस पोल को माने तो भारतीय जनता पार्टी ने वहां अच्छा किया है। इसके बस 2-3 बातें, 2-3 वाक्य आखिरी। कांग्रेस को अभी पूरे देश में चुनाव लड़ने का अपना एक टेम्पलेट बनाना पड़ेगा। वही जुझारू क्षमता पैदा करनी होगी जैसी बीजेपी में है। वो हर चुनाव आखिरी चुनाव की तरह लड़ते हैं। दूसरी बात, आप क्षेत्रीय शक्तियों को दरकिनार कर किसी भी प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ सकते। वो जमाना गया कि किसी भी राष्ट्रीय पार्टी ने आला कमान के नाम पर किसी को भी तोप दिया। तो क्षेत्रीय चेहरा चाहिए। और तीसरी बात, भारत की जनता को मैं हमेशा से समझदार मानता रहा हूं। आज भारत की जनता ने, अगर यही रिजल्ट आते हैं तो ये साबित कर दिया कि वो अपने विवेक पर निर्णय करती है। जो देखती है उस पर विश्वास करती है, जो महसूस करती है उस पर विश्वास करती है। बाकी नारेबाजी सब अलग है। अब एक वोटर की तरह, बिल्कुल आखिरी बात चित्रा, मुझे अफसोस होता है हर चुनाव देख के, सेम सी टेम्पलेट है, विकास का कोई सॉलिड मुद्दा नहीं है, हर समय भड़काऊ भाषण है, चाहे वो कोई भी दे रहा हो। मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा। मुझे बार बार ये लगता है इतनी महान जनता को, हमारे महान नेताओं को मूर्ख नहीं मानना चाहिए। ये बड़ी बातें आपकी ओर से कही गई हैं। धीरेन्द्र जी, मैं फौरन आपके पास आऊंगी, लेकिन उसके पहले दर्शकों को हम दिखा देते हैं गरीब, आदिवासी, इन लोगों का रुझान किस तरफ इस एग्जिट पोल में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। एक एक करके जल्दी से, पहले गरीबों का वोट किधर गया है। बीजेपी को छत्तीसगढ़ में 41%, तो कांग्रेस पार्टी को 1% ज्यादा 42%। मध्य प्रदेश में यहां पर 8% का गैप
बीजेपी और अगर आप देखेंगे यहाँ पर मध्य प्रदेश में 48 के साथ बीजेपी बहुत बड़ी बढ़त के साथ है, तो वहीं 40% के साथ कांग्रेस है। राजस्थान में 40, बीजेपी दूसरे नंबर पर तो 44। राजस्थान में अशोक गहलोत ऐसा लग रहा है कि अपने चेहरे के बलबूते हर तबके में अपने आप को आगे करके रखे हुए हैं। गरीबों का वोटर किधर गया है ये हमने आपको दिखा दिया है तीनों राज्यों का। अब दलितों की बात कर लेते हैं। दलितों को लुभाने के लिए लगातार दोनों ही तरफ से तमाम वादे किए गए। छत्तीसगढ़ में 48% कांग्रेस पार्टी के साथ हैं दलित, तो 35% बीजेपी के साथ। वही बात मध्य प्रदेश की करें तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के साथ 45%, यानी कि बीजेपी से ज्यादा, तो 41% दलित बीजेपी के साथ दिखाई दे रहे हैं। जबकि राजस्थान में यहाँ पर बहुत बड़ी बढ़त दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी 57% के साथ, तो राजस्थान में आप देख रहे हैं 26% के साथ दलितों का वोट बीजेपी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये दलित वोट, इसमें कांग्रेस पार्टी तीनों ही राज्यों में आप देख पा रहे हैं बीजेपी के ऊपर बड़ी बढ़त हासिल की हुई है। आदिवासी वोटर्स को लेकर भी एक अलग तरह की सियासत ने जन्म लिया था। छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को ज्यादा आदिवासियों ने वोट किया है, 47% के साथ, बीजेपी को 33%। मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा आदिवासी आबादी वाला राज्य है। सबसे ज्यादा आबादी मध्य प्रदेश में ही है। देश भर के अलग अलग हिस्सों से तुलना करेंगे तो एमपी में आप देखेंगे यहाँ पर भी आदिवासी 46%, कांग्रेस पार्टी को ज्यादा 43% एमपी को, मध्य प्रदेश में 43% बीजेपी को। जबकि राजस्थान में आप देख रहे हैं 51% कांग्रेस पार्टी को, तो 29% बीजेपी को, यानी कि आदिवासियों का वोटर भी जो है वो कांग्रेस पार्टी के लिए यहाँ पर अच्छी खबर लेकर आए हैं। संगीत रागी जी, थोड़ा सा इन आंकड़ों में देखिए, इस आंकड़े को दिख रहा है। ना मानने नहीं, विरोधाभास नहीं, एक बड़ा प्रश्न खड़ा हो रहा है। देखिए, कांग्रेस पार्टी का कोई भी सोशल प्रोग्राम जो है आदिवासी और दलितों के बीच में नहीं है, एक्सेप्ट कि सरकारी संस्थाओं के जा रहा है और सरकार की जो नीतियां आई हैं जी। ये दोनों क्षेत्र ऐसे हैं जो बनवासी कल्याण आश्रम का गढ़ रहा है। राजस्थान में भी बनवासी कल्याण आश्रम बहुत काम है बनवासी क्षेत्रों के अंदर, और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों जगह। ठीक है। लेकिन जो आपके आंकड़े और पैटर्न दिखा रहे हैं वो बड़ा चौंकाने वाले हैं, क्योंकि वहां पर भारतीय जनता पार्टी को 26% मत मिले आदिवासी क्षेत्रों में। तो ये थोड़ा सा चौंकाने वाली है, और यदि ये सच है तो भारतीय जनता पार्टी को इसके बारे में गंभीरता से सोचना। धीरेन्द्र जी, यहाँ पर हम सब ने देखा था 17 तारीख को जब वोटिंग हो रही थी, उसके ठीक पहले कैसे प्रधानमंत्री झारखंड जाते हैं, वहां पर बिरसा मुंडा को लेकर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है ताकि आदिवासी वोटर को लुभाया जा सके, रिझाया जा सके। लेकिन तीनों ही राज्यों में अगर हम देखें तो इस एग्जिट पोल के आंकड़े बता रहे हैं कि आदिवासियों का वोट कांग्रेस पार्टी को ज्यादा गया है बीजेपी के मुकाबले। देखिए, ये लोकल स्तर पर वोट अगर गए हैं कांग्रेस को, जो आपके एग्जिट पोल ने दिखाया है, मैं थोड़ा असहमत हूं उससे। अब आपने कहा है कि एक चीज जो आपने राज बदल दिया, रिवाज बदल दिया, जो नारे चल रहे थे मध्य प्रदेश में या राजस्थान में, मैं उससे एक कदम आगे जाके कहता हूं कि प्रधानमंत्री ने देश के मतदाताओं का मिजाज भी बदल दिया है, जिसकी गणना आप लोग नहीं कर पा रहे हैं। शायद एग्जिट में ना आके वो एग्जिट पोल में आएगा। अब राजस्थान में 1-2% वोट आप कह रहे हैं कि कांग्रेस को ज्यादा मिला है, लेकिन सीटों में कितना परिवर्तन होगा शायद इसका आकलन हम लोग बहुत अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा, और पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की वहां पर भी सरकार बनेगी जैसे मध्य प्रदेश में बन रही है, और छत्तीसगढ़ में भी मुझे इतना ही उम्मीद है कि उसी तरह से बनेगा। जो एक मिजाज बदलने की बात है, प्रधानमंत्री के ऊपर में देश के लोगों का एक जबरदस्त विश्वास बना है, चाहे वो किसान हो, जवान हो या विज्ञान हो, तीनों के लिए, खास करके युवाओं का भी वोट देखिए। तो ये जो 1-2% का जो है ना, ये सीटों में जबरदस्त रूप से आपको चेंज मिलेगा देखने के लिए। और 3 तारीख से निश्चित हम लोग अब एक बार मिजाज बदलने की बात पर भी इसको डिस्कशन में हम लोग जरूर लाएंगे। ठीक है, विनोद जी वो बोल रहे हैं कि राज रिवाज बदलने की तो बात हो रही है, लेकिन वोटरों का मिजाज पीएम ने किस तरह से बदल दिया है इसकी चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं? धीरेन्द्र जी एलजेपी के प्रवक्ता हैं, एनडीए का हिस्सा है, तो जाहिर है वो अपनी राय दे रहे हैं। बिल्कुल। हाँ, मैं दलित वोटों पर बोलना चाह रहा था, आदिवासी वोटों पर तो बाद में।
दलित वोटों का जो मूवमेंट कांग्रेस की तरफ दिखा है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं खड़गे फैक्टर जो है वो कांग्रेस के फेवर में जा रहा है। ये इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, वरना जैसा कि रागी जी कह रहे हैं कि ऐसा कोई प्रोग्राम रीच आउट नहीं किया है कांग्रेस ने, न दलितों के लिए न आदिवासियों के लिए। आदिवासियों में उसकी पकड़ पहले से ही, पिछले चुनाव में भी 2018 में भी आप देखिए आदिवासी सीटें कांग्रेस ने ज्यादा जीती थी मध्य प्रदेश में, तब भी कोई प्रोग्राम नहीं रीच आउट किया था, लेकिन जीती थी। तो वो एक पुराना उसका आधार है। दलितों का जो एक तरह से वो हो गया था, और बीजेपी ने बहुत बेहतर तरीके से दलितों को अपने साथ जोड़ा था। बिल्कुल। अब अगर दलित वोट बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस को मिल रहा है, तो मैं कहीं ना कहीं इसमें मल्लिकार्जुन खड़गे का फैक्टर देखता हूँ कि शीर्ष पर एक दलित नेता को बिठा करके कांग्रेस ने जो संदेश दिया है वो एक दलितों को लुभा रहा है, उसका असर यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं एक शशि शेखर जी 10 सेकंड जल्दी से। देखिए, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो कोई दलित आइडेंटिटी के आइकन बन गए हैं, जिसके कारण वो दलितों को पोलराइजिंग, जैसे मैं मानता हूं जैसे लालू प्रसाद यादव, आप देखेंगे कि एक समुदाय विशेष के तौर के आइकन के तौर पर वो खड़ा हो गए हैं। वैसे ही अखिलेश यादव, लेकिन इस प्रकार की कम्युनिटी से रिलेटेड आइडेंटिटी को लेकर के मुझे नहीं लगता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे की वो आइकॉनिक फिगर बनी है अभी भी कांग्रेस में। तो अभी बहुत वहां पर दलित ज्यादा वोट कर रहा है। मैं आपको बताता हूं, जैसे 2019 का पद के पर बनता है। द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति है तो आइकॉन बनी, उसके पहले एक मंत्री थी, गवर्नर थी। रामनाथ कोविंद आइकॉनिक फिगर नहीं थे, लेकिन जब वो राष्ट्रपति बने तो दलितों में संदेश किया। तो पद पर जाने का, बैठने का एक अलग मैसेज होता है। बिल्कुल। लेकिन और वो मैसेज मैं सिर्फ वही कहना चाहता हूं कि उसके कारण वोट ट्रांसलेट होता हो, मैं ऐसा नहीं मानता। ठीक है, चलिए अब इसके लिए इंतजार कर लेते हैं थोड़ा सा। लेकिन मुद्दे इन तीनों ही राज्यों में कौन कौन से सबसे ज्यादा हावी रहे हैं, जल्दी से उसकी चर्चा करते हुए उसके बाद में आ रही हूँ शशि जी आपके पास। दलित वोटर तो हमने दिखा दिया है, लेकिन मध्य प्रदेश में मुद्दे सबसे ज्यादा कौन से यहां पर हावी रहे हैं? तो यहां पर आप देखेंगे चुनावों में मुद्दा पसंद की पार्टी क्या रही, तो बीजेपी और कांग्रेस के लिए 15% लोग अपनी बात कहते हैं। और उसके बाद यहां पर राज्य सरकार की योजनाएं, तो 24% लोग एमपी में, यकीनन वहां पर शिवराज की सरकार रही है तो 24% वहां की बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी को 1%, परिवर्तन की बात करने वाले 1% लोग बीजेपी के पक्ष में बात करते हैं। 33% कांग्रेस के लिए। राज्य का विकास मुद्दा 16% लोगों के लिए बीजेपी के पक्ष में जाता है, तो 11% कांग्रेस पार्टी के लिए। वो मानते हैं कि राज्य का विकास मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने किया है। अब राजस्थान की बात कर लें तो यहाँ पर पसंद की पार्टी 25% बीजेपी को अपनी पसंद की पार्टी मानते हैं। जरा देखिए, 17% कांग्रेस पार्टी को। राज्य के विकास के मुद्दे पर दोनों बराबर खड़ी नजर आती हैं। एमएलए उम्मीदवार के तौर पर दोनों बराबर खड़ी नजर आती हैं। जबकि राज्य सरकार की योजना, जैसे कि एमपी में हमने देखा कि राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ मिला है, तो वैसा ही कांग्रेस पार्टी के पक्ष में, अशोक गहलोत के पक्ष में राजस्थान के ये आंकड़े इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। ये तो हो गई राजस्थान और मध्य प्रदेश की बात। छत्तीसगढ़ की कर लें, 90 सीटों वाले छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे पसंद की पार्टी बीजेपी को ज्यादा लोग पसंद की पार्टी बताते हैं 20% के साथ, 19% कांग्रेस को। एमएलए उम्मीदवार 9% दोनों के लिए अपनी बात करते हैं। राज्य के विकास की जब आती है, इसको आप गौर से देखिए, राज्य के विकास की जब बात आती है तो 12% भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपनी बात करते हैं, 8% कांग्रेस पार्टी के पक्ष में। जबकि किसानों के मुद्दे पर, चूंकि कर्ज माफी का ऐलान 2018 में करके कर्ज माफी की गई, फिर से वो ऐलान किया भूपेश बघेल ने, तो उसका फायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी को यहां पर बड़ी बढ़त दिखाई दे रही है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। ये जो आंकड़े शशि शेखर जी अभी देश के सामने मैंने रखे हैं, ये क्या संकेत कर रहे हैं? ये 2-3 संकेत बहुत साफ है। मैं जब घूमता हूँ अब, तो मैं हमेशा एक लोअर मिडिल क्लास में किसानों में एक अलग तरह का एक परेशानी सी देखता हूँ, लेकिन वो नाउम्मीद नहीं हुए। और ये भारतीयों की सबसे बड़ी खूबी है कि वो आसानी से नाउम्मीद नहीं होते। तो लेकिन मैं आपसे फिर कहूंगा, ये सारी बात की एनालिसिस है चित्रा। जब चुनाव कोई जीतता है और हारता है तो उस आदमी के चेहरे, उस आदमी की चाल ढाल, उस आदमी का जो उस समय का नियरेस्ट काम होता है और आपकी जेब में इमीडिएट क्या आ रहा है, ये बहुत असर करता है। अगर आप मध्य प्रदेश से लाडली बहना योजना को निकाल दीजिए, सब बेअसर हो जाएगा। इसी तरह गहलोत की उन स्कीम्स को और पेंशन योजना को निकाल दीजिए तो बहुत सा सब व्यर्थ हो जाएगा। तो सामने खड़ा हुआ नेता, जेब में जाता हुआ पैसा, ये दो चीजें बहुत असर करती हैं। बाकी सारी की सारी माया मोह है। मैं इसलिए कह रहा हूं चित्रा आपसे कि मोदी जी ने भी जब पिछले चुनाव में किसानों को पैसा दिया था 6,000 रुपए, और उसके बाद मैंने एक सर्वे करा के देखा था और मुझे लगा था कि अब तो ये चुनाव इनके पक्ष में जाने ही जाने वाला है।
तो इमीडिएट जो भी पैसा आएगा मुफ्त का या अपनी मेहनत का, जो भी कहिए, मैं किसी का अपमान नहीं करना चाहता, लेकिन वो पैसा असर डालता है। बिल्कुल, ये आपकी ओर से बड़ी बात कही गई है। और यहाँ पर अगर हम देखें तीनों ही राज्यों को, तो मध्य प्रदेश में लेकिन दोनों राज्यों के मुकाबले शिवराज सिंह चौहान बहुत ज्यादा कमाल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। विनोद जी, ये सवाल लेकर मैं आपके पास आना चाहूंगी। लाडली बहना योजना, क्योंकि महिलाओं के लिए कांग्रेस पार्टी की ओर से भी तमाम योजनाओं का ऐलान किया गया था, महिलाओं को लुभाने के लिए तमाम वायदे किए गए, लेकिन उसके बावजूद चुनाव के 6-7 महीने पहले लाडली बहना योजना आती है और वो इतना कमाल कर जाती है कि 10% ज्यादा वोट शेयर महिलाओं का कांग्रेस के मुकाबले बीजेपी को मिलता हुआ एग्जिट पोल में दिखाई दे रहा है। देखिए, कांग्रेस ने वहां घोषणाएं की कि हम ये देंगे, हाँ, और लाडली बहना योजना में पैसा मिल रहा है। बिल्कुल, तो वही है जैसे राजस्थान में अशोक गहलोत की योजनाओं का लाभ मिल रहा है, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल ने जो दिया उसका लाभ मिल रहा है, लेकिन वहां पर कांग्रेस को उतना बड़ा फायदा नहीं मिल रहा है जितना कि इस एग्जिट पोल में एमपी में शिवराज सिंह चौहान को मिलता दिखाई दे रहा है। कई कारण अलग हैं, लेकिन फायदा तो मिल रहा है ना। बिल्कुल बिल्कुल, फायदा मिल रहा है ना, वो बहुत सारे कारण हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि लोगों का भरोसा आमतौर पर जब सरकार डिलीवर कर रही है तो उस डिलीवरी पर होता है। जैसे अगर केंद्र के स्तर पर लें तो 2019 में मोदी जी की जो जीत हुई उसके पीछे कारण यही था कि भाई डिलीवरी जो हो रही थी केंद्र सरकार की उसका फायदा मिला। उत्तर प्रदेश में 2022 में योगी जी का रिपीट करते हैं तो जो डिलीवरी थी सरकार की उस पर भरोसा लोगों को ज्यादा था। आप वादा कर रहे हैं और दूसरा एक वादा निभा रहा है, तो इसमें एक फर्क होता है। हाँ, अगर वादा निभाने में कोताही हो तब जो वादा कर रहा है तब लोग उसकी तरफ ज्यादा जाते हैं कि भाई यार इसने वादा किया था, वादा पूरा नहीं किया, लेकिन ये वादा कर रहा है, चलो इसको देख ले। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये मुझे लगता है इस वजह से जो शिवराज सिंह चौहान को जो बढ़त दिख रही है भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में एग्जिट पोल में इतनी भारी, उसके पीछे जो महिलाओं का भरोसा है वो शायद यही है कि ये तो जब आएंगे तब करेंगे कि नहीं करेंगे देखेंगे। एक और चीज मैं कहूंगा जी, जो 2018 में कांग्रेस ने वादे किए थे उनमें कुछ वादे शायद कांग्रेस पूरे नहीं कर पाई थी, जिसका फायदा बीजेपी ने अपने चुनाव प्रचार में उठाया और लगातार कहा कि किसानों की कर्ज माफी पर एक सवाल खड़ा किया कि देखिए कर्ज माफी नहीं हुई, तो कहीं ना कहीं वो भी मैसेज किया कि इनको 18 महीने की सरकार चलाने का मौका मिला, इन्होंने क्या किया हमारे लिए। तो तुलनाएं जब होती हैं तब लोग फिर एक निर्णय लेते हैं। ठीक है, वरुण पुरोहित जी, आपके पास आते हुए, आप राजस्थान के हैं, यकीनन कांग्रेस को वहां बढ़त मिल रही है तो उससे आप बहुत ज्यादा खुश हैं, लेकिन एमपी का एक आंकड़ा, शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आचार संहिता लगने के बावजूद मैंने 165 सभाएं की, एक दिन में 12-13 दौड़ कर की, हेलीकॉप्टर से उतरकर मैं दौड़ता था, सभाएं करता था, और ये तब था जब बीजेपी ने शिवराज सिंह चौहान के चेहरे को आगे नहीं किया, जब कांग्रेस पार्टी ने चुनाव के दौरान खूब मजाक भी बनाया शिवराज सिंह चौहान का, लेकिन उसके बावजूद आप देखिए मत चूको चौहान वाली स्थिति मजबूती से बनाकर रखे रहे शिवराज। चित्रा जी, पहले तो मैं आपने जो एनालिसिस किया कि जयपुर राजस्थान आप आए तो काम बहुत हुआ है, हर आदमी कह रहा है काम बहुत हुआ है, लेकिन किसी को पता नहीं लग रहा वोट किसको जाएगा, सही एनालिसिस कर नहीं पा रहा है। ये पॉलिटिकल मैच्योरिटी है वोटर की। अभी विनोद जी ने एक बात कही थी कि राजस्थान के नेता मजबूत हुआ करते थे, बाबूजी हमारे नवल किशोर शर्मा जी थे वो भी मजबूत थे, और भी नाथुराम जी मिर्जा सब मजबूत थे, लेकिन क्या है स्वाभिमान राजस्थान की मिट्टी में। तो ये अग्निवीर योजना पहले भी कहा था, लोग राजस्थान के अंदर कण कण में फौज में जाने का जज्बा रहता है, ये अग्निवीर योजना से उसको धक्का पहुंचा, और निजीकरण से जो SC/ST का वर्ग है, खास तौर से पूर्वी राजस्थान का, उसको बड़ा लाभ मिला था आरक्षण से। तो सरकारी नौकरियां कम होने से, निजीकरण होने से उनमें असंतोष है, तो ये आपको चुनाव में देखने मिला। भाई आपने शिवराज चौहान जी की बात की, देखिए पब्लिक जो है ना सब समझती है, मोदी जी ने अगर उनको साइड में किया और उन्होंने मेहनत की तो वो पब्लिक देख रही है उस बात को कि भाई मोदी जी मैं करना चाहते हैं या शिवराज चौहान के ऊपर। तो वहां जैसे राजस्थान में कंफ्यूज स्टेट रही, वसुंधरा जी को साइड में किया, फिर सीपी जोशी जी को अध्यक्ष बनाया, लोग आज दिन तक जो कांग्रेस के सीपी जोशी जी नेता हैं उन्हीं को मानने लगे, बीजेपी के नेताओं ने कई बार बीच बीच में फोटो डाल दी मिस्टेक से कांग्रेसी, तो वहां भी कंफ्यूजन कर दिया। तो ये जो कंफ्यूजन हुआ है ना इस स्टेट से, मैं आपको आज बता रहा हूँ मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की कर्नाटक जैसी स्थिति होगी, कांग्रेस वहां सरकार बनाएगी। ये बड़ा जबरदस्त है, आखिरी वक्त तक कोई हार मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन जीत का हार किसके गले में पड़ेगा और हार का हार किसको सामना करना पड़ेगा इन तीनों ही राज्यों में, अपने अपने दावे, किसके दावे में दम दिखेगा, इसके लिए करना होगा इंतजार। सबसे तेज नतीजे आप देखेंगे आज तक पर सुबह 6 बजे से लगातार 3 तारीख को। इसी के साथ दंगल में अभी के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।